पलटा खेल, इंडिया के दुश्मनों को गोदी में बैठाया, टर्की पाकिस्तान को सहारा दिया, डर गया अमेरिका। जिस ट्रंप ने कभी कहा था कि मोदी मेरे दोस्त हैं, अब वही ट्रंप भारत को धमकाने लगे हैं। पाकिस्तान से व्यापार की बात, तुर्की को रक्षा छूट और भारत को दुनिया में नीचा दिखाने की साजिश। क्या ट्रंप अमेरिका को भारत के खिलाफ मोड़ रहे हैं? तो चलिए आपको बताते हैं कैसे डोनाल्ड ट्रंप के बदले सुर भारत अमेरिका रिश्तों के खतरे की घंटी बनते जा रहे हैं और क्यों अमेरिका को डर है कि भारत की बढ़ती ताकत से। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी, मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ महीने पहले तक भारत को बेहतरीन मित्र मान रहे थे, आज उसी भारत को टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि भारत हाईएस्ट टैरिफ नेशन है, हम भारत से जबरदस्ती टैरिफ कम करवाएंगे। और वही दूसरी तरफ पाकिस्तान की तारीफ करते हुए बोले, पाकिस्तान के लोग बेहतरीन सामान बनाते हैं, हमें उनके साथ व्यापार बनाना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि जिस पाकिस्तान को ट्रंप खुद खतरे की जड़ मानते थे, उसी से अचानक इतनी हमदर्दी क्यों? दरअसल इसके पीछे है भारत की बढ़ती ताकत। जी हाँ, बिल्कुल। भारत ने हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को ऐसा करारा जवाब दिया जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। 11 पाकिस्तानी मिलिट्री बेस तबाह, पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को पूरी तरीके से तबाह किया और सबसे ज्यादा अहम, ज्यादातर हथियार मेड इन इंडिया थे। यही बात अमेरिका को खटक रही है। भारत का आत्मनिर्भर डिफेंस सेक्टर अब अमेरिका के लिए खतरे की घंटी बन चुका है। अब राफेल, तेजस, आकाश मिसाइल, पिकनी और पिनाका जैसे हथियार पूरी दुनिया में डिमांड में है और अमेरिका के F-35 जैसे हथियारों की बिक्री खतरे में है। अब भारत के खिलाफ अमेरिका के खेल को आप ध्यान से सुनिए, हम समझाते हैं आपको। दरअसल अमेरिका की पाकिस्तान और नरमी साफ दिख रही है। अमेरिका ने पहले तुर्की पर रूस से S-400 खरीदने के चलते KTS से प्रतिबंध लगाए थे और अब F-35 प्रोग्राम से तुर्की को बाहर किया गया, डिफेंस डील रोक दी गई। लेकिन अब ट्रंप प्रशासन तुर्की को फिर से गले लगा रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने खुद कहा है कि जब से ट्रंप आए हैं, CAATS का असर खत्म होता दिख रहा है। साफ है कि तुर्की नाटो में है, इसलिए छूट मिल रही है और कहीं न कहीं यह फिर से भारत को दबाने के लिए चाल चल रहे हैं। लेकिन भारत ना दबने वाला है और ना झुकने वाला है और यह ट्रंप को अच्छे से मालूम चल चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान युद्ध विराम में मध्यस्थता के दावे को नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा खारिज करना ट्रंप की नाराजगी का एक प्रमुख कारण हो सकता है। ट्रंप खुद को दुनिया का चौधरी समझते हैं। इसके साथ ही उनके व्यक्तित्व में खुद को सबसे बड़ा डील करवाने वाला समझने वाले का दम भी है। एक बार फिर उन्होंने कहा कि मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर है, मतलब कि मोदी से उन्हें चैलेंज मिलता है। जिस तरह भारत पाक युद्ध को खत्म कराने का श्रेय वो ले रहे थे, उससे जाहिर था कि वे चाहते थे कि पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ की तरफ भारत भी उनकी तारीफ करे। पर तारीफ तो दूर, भारत ने यह मानने से ही इनकार कर दिया कि ट्रंप की मध्यस्थता की वजह से सीज फायर हुआ। जाहिर है इससे ट्रंप अपसेट हुए होंगे। दबाव के चलते हालांकि उन्होंने गुरुवार को यह बयान दिया कि सीज फायर कराने में उनकी भूमिका नहीं थी। जाहिर है कि ट्रंप को यह सब दबाव में करना पड़ा। ताकतवर लोग अक्सर इस तरह की बातों को दिल पर ले लेते हैं। ट्रंप ने इस तरह के बयान दिए थे कि वे कश्मीर समस्या को सुलझाने के लिए तैयार हैं, पर PM मोदी ने जनता के नाम संदेश में जो बातें की, निश्चित तौर पर अमेरिका को अच्छी नहीं लगी होगी। PM मोदी ने कहा कि अब पाकिस्तान से बात केवल POK और आतंकवाद पर ही होगी। अब दूसरी बात, ट्रंप का पाकिस्तान की तारीफ करना और व्यापार बढ़ाने की बात करना ये दिखाता है कि ट्रंप पाकिस्तान को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान को वो सस्ते में खरीदना चाहते हैं ताकि भारत पर दबाव डाला जा सके। अभी हाल ही में व्हाइट हाउस ने ऐसी पैनल बनाई जिसमें लश्कर-ए-तैयबा से ट्रेनिंग ले चुका व्यक्ति शामिल है। ये शख्स भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है।
इंडियन पोजीशन पर हमला का आरोपी है और ट्रंप ने इससे बकायदा हाथ मिलाया है। इससे बड़ा भारत विरोध और क्या हो सकता है। भारत अमेरिका के इन स्टेप से न सिर्फ नाराज है, सीधा पलटवार कर रहा है। ट्रंप ने कहा भारत 100% टैरिफ घटाएगा। भारत ने साफ मना कर दिया कि अपनी सोवनिटी से समझौता नहीं करेंगे। वर्ल्ड ट्रेड ऑन ऑर्गेनाइजेशन में भारत ने रिटेलिएटरी टैरिफ का नोटिस भेज दिया। भारत ने अमेरिका को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है कि अमेरिका ने 25% स्टील और एल्यूमिनियम का टैक्स नहीं हटाया तो भारत भी अपने कंसेशन खत्म करेगा। इससे अमेरिका को करीब 7.6 अरब डॉलर का नुकसान होगा। ट्रंप को सबसे ज्यादा दिक्कत इस बात से है कि भारत उनकी नहीं सुनता। सीज फायर का क्रेडिट ट्रंप ने लिया, लेकिन भारत ने सिरे से नकार दिया और फिर ट्रंप को बयान बदलना पड़ा कि हमने सीज फायर कराया से मैंने तो सिर्फ मदद की थी। भारत ने अमेरिका को दिखा दिया कि वो कोई किसी के तलवे चाटने वाला देश नहीं है। हम वही करेंगे जो भारत के हित में होगा। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप भारत के दुश्मन बनते जा रहे हैं? सीधा जवाब है पूरी तरह तो नहीं, लेकिन इरादे खतरे वाले हैं। भारत को दबाने की कोशिश, पाकिस्तान और तुर्की से नजदीकियां और भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस को रोकने की चाल, ये सब बताते हैं कि अमेरिका भारत की ताकत से डरने लगा है। पर एक बात ट्रंप को समझ लेनी चाहिए कि ये नया भारत है जो झुकता नहीं, डील करता है, लेकिन अपने नियमों पर। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार।